नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दबंगई और गुंडागर्दी के दम पर काला साम्राज्य स्थापित करने वाला मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश जेल में भेजा जाएगा। खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी को उसके गुनाह की सजा दिलाने के लिए आदित्य योगीनाथ की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के कस्टडी पर फैसला सुनाया था कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब जेल से यूपी जेल भेजा जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के याचिका पर राजनीतिक षड्यंत्र के मकसद से पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और पंजाब सरकार की दलीलें बेतुका साबित हुई। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद अंसारी के परिवार वालों को अंसारी के इनकाउंटर का डर सता रहा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में, उस पत्र में अंसारी की पत्नी ने अंसारी की सुरक्षा इंतजाम की गुहार लगाई है। साथ ही साथ आशंका जताई है कि पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाते समय कहीं रास्ते में फर्जी एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी को मार न दिया जाए। यह डर अच्छा लगा और यह डर कायम होना चाहिए। हर उन खूंखार अपराधी को जो सामान्य जनता के जान की कीमत कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन जब खुद पे जान पे आन पड़ती है तो दिन में तारे उनको नजर आने लगते हैं। अंसारी की पत्नी ने बीजेपी नेताओं से मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया है। दरअसल पिछले बुधवार को मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में वो क्लिप दिखाया आपको। वह व्हील चेयर पे उसकी पेशी की गई। पेशी के दौरान जो हालात देखने को मिले उससे साफ स्पष्ट है कि उसे उत्तर प्रदेश जाने का डर सता रहा है। मुख्तार अंसारी को एक व्हील चेयर पे बैठाकर पुलिस घेरे के बीच मोहाली कोर्ट के अंदर लाया गया। मुख्तार अंसारी का खौफ उसके अंदर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। यह खूंखार अपराधी लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार उसको बचाने में असफल प्रयास करती है। 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले में अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश के कोर्ट में नामजद अपराधी है, उसके खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं। इसी दरमियान उसके ऊपर पंजाब में एक फर्जी एफआईआर किया जाता है ताकि उसको कस्टडी में लेकर के उसका बीच बचाव कांग्रेस सरकार कर सके। एक मुकदमा दर्ज किया जाता है पंजाब में। सतही तौर पर एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि एक बिल्डर के शिकायत के मामले में एफआईआर पंजाब में की जाती है। क्यों की जाती है बखूबी आप समझ रहे हैं। और बड़े ही चालाकी और बारीकी से बांदा जेल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से मुख्तार अंसारी को बिना आदित्य योगीनाथ सरकार के जानकारी के बिना उसको पंजाब जेल में ले जाया जाता है। दरअसल अब अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है तो उसके सामने उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी, एम्बुलेंस दिखती है उसे, और खौफ व्याप्त होता है उसके अंदर। उसे यह भी जानकारी मिली और दी जाती है कि 2004 में पोटा केस लगाने वाले एक डीएसपी को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफ कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है? उनके ऊपर दरअसल
डीएसपी शैलेंद्र नामक जो है ये अधिकारी 2004 में मुख्तार अंसारी के ऊपर पोटा केस लगाने की हिम्मत दिखाते हैं, चूंकि वह अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी कर्तव्य को निभाते हुए वो LMG गन बरामद किया जाता है अंसारी के पास से। माना जा रहा था कि सेना के एक भगोड़े सिपाही उसी ने वह गन चुराई थी। LMG गन खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी के पास से बरामद होता है। इसके बाद मुख्तार अंसारी पर डीएसपी शैलेंद्र ने पोटा केस लगाया, केस दर्ज किया, लेकिन बाद में उल्टे ही डीएसपी पर मुलायम सिंह की सरकार, जो चाहे वह समाजवादी की सरकार हो या बीएसपी सरकार के दौरान, ये दर्ज किया गया, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा और उन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। उसी डीएसपी शैलेंद्र सिंह को बीते दिनों वर्तमान योगी सरकार व उत्तर प्रदेश की तमाम आरोपों से मुक्त करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करती है और अब उसी अर्जी पर अदालत ने फैसला देकर सभी आरोपों से डीएसपी शैलेंद्र को मुक्त किया है और उम्मीद की जाती है कि एक बार फिर शैलेंद्र कुमार दोबारा वर्दी पहनेंगे तो क्या मुख्तार अंसारी की पत्नी इसी बात का डर सता रहा है। यूपी की गाड़ी पंजाब से उत्तर प्रदेश आएगी और उसका स्वागत डीएसपी और डीएसपी शैलेंद्र जैसे अधिकारी करेंगे, इस बात का डर है। यह अपने आप में बेचैन करने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भले ही मुख्तार अंसारी का भाई सांसद अफजाल अंसारी कह रहा हो कि कोई माई का लाल नहीं है मुख्तार का कोई कुछ बिगाड़ सके, वो तो डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डंके की चोट कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। डंके की चोट यदि कहीं है तो मुख्तार अंसारी की पत्नी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाते हुए पत्र क्यों लिखती है, यह भी विचार करने योग्य बात है, गौर करने योग्य बात है। वहीं मुख्तार अंसारी खुद की जान की कीमत समझ गया है, जान रहा है, जो दूसरों की जान की कीमत कभी नहीं समझा। मुख्तार अंसारी की पत्नी गुहार लगा रही है, यह इस बात का संदेश भी जो छिपा है उसे हमें आपको समझना पड़ेगा। कैसे जब कोई ईमानदार सरकार, कैसे जब कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है तो वह खूंखार अपराधी ही क्यों न हो, वह अपनी जान की भीख मांगने सड़क पे उतरता है, या यूं कहें वो गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाते हुए राष्ट्रपति को पत्र भी लिखता है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।